हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आनंदित है वह व्यक्ति जिसको बुद्धि मिली है। हैप्पी इज द मैन हु फाइंड्स विजडम। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति, आनंदित है वह व्यक्ति जिसको बुद्धि मिली है। आमीन। हालेलुया। क्यों आनंदित है ऐसा व्यक्ति? क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको सही मार्ग दिखाता जा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर उसको अपने अनुग्रह में सही मार्ग दिखाता चले जा रहा है और इस कारण वह व्यक्ति प्रसन्न है, क्योंकि वो गलत डिसीजंस लेने से बच रहा है, क्योंकि वो गलत निर्णयों को लेने से बच रहा है। इसलिए आनंदित है वह व्यक्ति जिसको बुद्धि मिल गई है। आमीन। हालेलुया। और आनंदित है वो व्यक्ति और ज्यादा जिसको बुद्धि के साथ प्रभु भी मिल गया है। आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब आपको बुद्धि मिलती है, जब परमेश्वर की ओर से आपको बुद्धि प्राप्त होती है, तो आप परमेश्वर के पास भागते हैं। आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं। आमीन। हालेलुया। आप अनुग्रह में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के आप कुछ भी नहीं। आज हमारा सर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लहू से हम धो दिए गए हैं। लेकिन जब सुलेमान ने बुद्धि मांगा था, तो सुलेमान यीशु के समय यीशु मसीह नहीं थे। हालेलुया। सुलेमान के पास बायां हाथ तो था संसार के लिए, लेकिन दायां हाथ नहीं था प्रभु का। आमीन। हालेलुया। हमारे पास दायां हाथ भी है परमेश्वर का, विथ लॉन्ग लाइफ। हालेलुया। लंबे जीवन के साथ, आनंदित व्यक्ति बुद्धि के साथ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, हमारी समझ को खोला है कि हम यीशु मसीह को समझ सके। ये सबसे बड़ा आशीष है मेरे प्रियो। अभी के समय का, अभी के समय की सबसे बड़ी बुद्धि यही है कि हम यीशु मसीह को कितना जान सकते हैं। आपको पता है कि पौलुस सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ अपोस्तल क्यों बना? क्योंकि जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को जानते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जुड़ता जाता है। और पौलुस तो प्रकाशनों का धनी था, तो उसको इतने प्रकाशन मिले, उसने यीशु मसीह को इतना जान लिया कि उसके जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह जुड़ता चला गया। बाइबल बहुत सिंपल है मेरे प्रियो। आपको यीशु मसीह को जानना है, उसमें ही हमारी प्रॉस्पेरिटी छुपी है, हमारी उन्नति छुपी है। कहने की बात यह है कि आपका फोकस किधर है, आपका ध्यान किधर है। आपका ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर टांगा गया, तो दाहिने बाएं दोनों हाथ यीशु मसीह के और सिर ऊपर यीशु मसीह का। हालेलुया। चारों तरफ से यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमको यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह पर ध्यान देना है, क्योंकि यीशु मसीह में ही हमारे सारे काम पूरे कर दिए गए। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, वो यीशु मसीह में पूरी होगी। एक मसीही होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, क्योंकि हम यीशु मसीह के पाक और पवित्र लहू से धुले हुए लोग हैं। हालेलुया। बुद्धि हमको दी गई है मेरे प्रियो, और यही सबसे बड़ी बुद्धि है कि परमेश्वर हमारे जीवन में है और हम परमेश्वर को खोजते हैं रोज। हालेलुया। यही सबसे बड़ी बुद्धि है। धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे। हालेलुया। कोई अपनी बहुतायत पे घमंड ना करे, पर घमंड करे इस पे कि वो परमेश्वर को जानता समझता है। हालेलुया। आनंदित है वह व्यक्ति जिसको बुद्धि मिल गई है। प्रभु के अनुग्रह का धन्यवाद करें। बुद्धि कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह में ही तो बढ़ना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह रिलीजन के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आया परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए। यीशु मसीह आया अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए। यीशु मसीह आया
परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पीछे भागे, हमारी सारी जरूरतें उस यीशु मसीह में ही पूरी हो। हमारी सुरक्षा यीशु मसीह में ही है। हमको जितना भी आशीषें मिलना है वो यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, यशायाह 54 के 17 में, यशायाह 54 के 17 में, नो वेपन दैट इज फैशन्ड अगेंस्ट यू शैल सक्सीड एंड यू शैल कन्फ्यूट एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट। हालेलुया। कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि हथियार बनाए जाएंगे। बीमारी का हथियार हो सकता है, शत्रु के हथियार हो सकते हैं, हालेलुया, गरीबी के हथियार, बीमारी और एक्सीडेंट के किसी भी प्रकार के हथियार शत्रु तैयार करके रख सकता है। किसी भी प्रकार के हथियार शत्रु ने तैयार करके रखे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है इनमें से कोई सफल नहीं होगा। क्यों इनमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। कौन सा? परमेश्वर की धार्मिकता, वो राजदंड जिसके द्वारा हर एक धर्मी जन, हर एक सेव्ड व्यक्ति राज करता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजना है, क्योंकि इसके द्वारा हम राज करते हैं। बीमारियों पर, पॉवर्टी पर, गरीबी पर, निर्बलता पर, तुच्छता पर हम राज करते हैं। हालेलुया। कैसे हम राज करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमको राज करवाती है। हालेलुया। हम में वो बात नहीं, वो बात यीशु मसीह की धार्मिकता में। इसलिए तो परमेश्वर आपसे कहता कि पहले मेरी धार्मिकता को खोज करो, तुम राज करने लगोगे। पाप की प्रभुता अनुग्रह पर नहीं, अनुग्रह की प्रभुता पाप पर है। जहां अनुग्रह है वहां पर पाप फेल हो जाता है, वहां पे पाप बढ़ नहीं पाता। हालेलुया। जहां सेल्फ राइटियसनेस है वही पाप की सारी जड़ है। जहां परमेश्वर की धार्मिकता है वहां पर पाप का होल्ड कम होने लग जाता है, फिर छूट जाता है। शत्रु यहीं पर हमारी समझ को चुराने की कोशिश करता है। हालेलुया। यहीं पर अपने हथियार लेकर आता है, गिल्ट के हथियार, बुरा महसूस करने के हथियार कि मुझसे ये हो गया, मुझसे हो गया। लेकिन कुछ भी अगर वो हथियार हमारे विरोध में बना है, कोई भी हथियार हमारे जीवन में सफल नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारी मदद परमेश्वर की ओर से, हमारी मदद किसी इंसान की ओर से नहीं है। हमारी मदद जो है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हमारी मदद कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर को जैसे मदद करना वो करेगा। हालेलुया। हमारा काम है फोकस प्रभु में करना। प्रभु तू मेरा बल है, तुझ में मैं दौड़ता चला आता हूं क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जितने भी बड़े बड़े परमेश्वर के दास बाइबल में दिखाए गए हैं, चाहे वो राजा हो, भविष्यद्वक्ता हो, सबकी एक ही कुंजी थी। सब अपनी ताकत परमेश्वर में ढूंढते थे। आमीन। हालेलुया। हमारी मदद परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हम परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो जो वचन में गहराई में से आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर यशायाह 55:1 में कहता है, कम बाय वाइन एंड मिल्क विदाउट मनी एंड विदाउट प्राइस। आओ खरीदो वाइन को, दूध को खरीदो। ये जो दाख होता है, दाखरस होता है और ये दूध होता है, ये क्या दिखलाता है? ये आशीष। बिना पैसे के, बिना दाम के। आप मुझको एक बात बताएं मेरे प्रियो, आप कोई संसार में रहते, इतना समय हो रहा है, आप में दुनियादारी है, समझ है, परमेश्वर का ज्ञान भी है, समझ संसार की है। आपने कहीं देखा कि आपको मुफ्त में कोई दुकान में, आप ग्रोसरी शॉप में जाएं, आपको दुकान में एक फ्री का जैम का बोतल भी खरीदे, एक जैम का बोतल भी खरीदे, कि आपको फ्री मिलेगा? वो आपको फ्री कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दुकान से हम वो खरीद रहे हैं।
जहां पर एक दाम चुकाना पड़ता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है, आओ कम बाय वाइन एंड मिल्क, दाखरस खरीदो और दूध, बिना दाम के, बिना पैसों के। आमीन हालेलुया। यानी कि यहां पर अगर कुछ बात हो रही है मेरे प्रियो, तो वो है अनुग्रह की, कि आपको परमेश्वर बुला रहा है, मुफ्त में लो। वो आशीषें मुफ्त में लो जिसको तुम कमा नहीं सकते। वो फेवर, वो परमेश्वर का प्रेम सब मुफ्त में लो जिसको तुम कमा नहीं सकते। इसके लायक पैसे तुम्हारे पास है नहीं, इसके लायक दाम तुम दे नहीं सकते, दाम तुम चुका नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह चुका के गया है वाइन के लिए, मिल्क के लिए। आमीन हालेलुया। हालेलुया। सारी आशीषें आज हमारी यीशु मसीह में निहित है। आमीन हालेलुया। आओ दाख और दूध को खरीदो। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है जो कमाई नहीं जा सकती। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के इसमें वचन कहता है मेरे प्रियो, यशाया 55:2 में। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जब परमेश्वर मुफ्त में हमको देना चाह रहा है, यानी कि उसकी कीमत बहुत बड़ी है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हालेलुया। वो बहुत ज्यादा कीमती, वैल्यूएबल है। आमीन। यशाया 55:2 कहता है, लिसन डिलिजेंटली टू मी एंड ईट व्हाट इज गुड। हालेलुया। मुझे ध्यान धरकर मुझसे सुनो, ध्यान धरकर मुझको सुनो और खाओ जो भला है, जो अच्छा है। अच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। ध्यान धरकर किसको सुनना है? परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान धर के सुनते हैं, आशीषें हमको ही मिल जाती हैं। आशीषें किस हिसाब से हमको मिलती है मेरे प्रियो, वो इस हिसाब पे डिपेंड कर सकता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने में कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं। हालेलुया। वो भी परमेश्वर का वचन जो प्रभु के अनुग्रह से भरपूर हो, जो परमेश्वर की धार्मिकता की शिक्षा देता हो, जहां पर फोकस यीशु मसीह पर हो और उसकी सामर्थ्य पर हो। हालेलुया। हालेलुया। जहां पे फोकस यीशु मसीह पर हो। आमीन हालेलुया। लिसन डिलिजेंटली टू मी, सुनो परमेश्वर के वचन को और वो खाओ जो भला है, जिससे तुम्हारी भलाई होगी, जिससे तुम्हारे शरीर में अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और जिससे तुम्हारी सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से भी हम आशीषित रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का भोजन मेरे प्रियो हमको हर प्रकार से संतुष्ट करता है। परमेश्वर का भोजन सिर्फ टेस्ट नहीं लाता, परमेश्वर का भोजन हमारे लिए हमारे पूरे अंतःकरण को छूता है। हमको चंगाई चाहिए, चंगाई देता है। हमको छुटकारा चाहिए, छुटकारा देता है। हम बीमारी में पीड़ित है, बीमारी से मुक्त करता है। और ये सब कैसे होता है मालूम? सिर्फ सुनने से। हालेलुया। सिर्फ सुनने से। हम जब परमेश्वर के अनुग्रह के भरे वचन को सुनते हैं, सुनने में ही चंगाइयां होती है, सुनने में ही छुटकारा होता है, सुनने में ही यीशु मसीह का ज्ञान आता है, सुनने से ही यीशु मसीह के ज्ञान के कारण शत्रु के झूठ की सामर्थ्य टूट जाती है। हालेलुया। शत्रु के झूठ की सामर्थ्य टूट जाती है। जैसे उसके झूठ की सामर्थ्य टूटती है, सच का राज आ जाता है मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु सच कौन है? यीशु मसीह। झूठ कौन है? शत्रु। झूठ का पिता है, आपसे झूठ बोलता रहता है, झूठी बातें बोलता रहता है। जैसे ही सच आता है, प्रकाशन आता है, वो झूठ गायब हो जाता है। झूठ का पिता है वो। यीशु मसीह सच से राज कर रहा है, शत्रु झूठ से राज कर रहा है। हालेलुया। लेकिन सच झूठ पे हावी हो जाता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसलिए जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को जानते हैं, वो प्रकाशन ही है जो शत्रु के झूठों को हरा देता है। शत्रु के झूठ क्या होते हैं?
वो हमेशा अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपने आइडियाज को यीशु मसीह ज्ञान, यीशु मसीह की समझ, यीशु मसीह के आइडियाज के ऊपर ठहराता है। इसी कारण परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से उठाकर फेंक दिया था, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा ठहरा रहा था। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसको उठाकर फेंक दिया। वो तब भी वैसा ही था, वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। लिसन डिलिजेंटली टू मी एंड ईट व्हाट इज गुड। खाओ जो भला है, यानी कि परमेश्वर के वचन को हम खाते भी हैं या सिर्फ बोलते भी हैं, तो भी हम वो कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। परमेश्वर का वचन अच्छा है, वो अंदर जा रहा है और हमको ही लाभ होना है और हमारे द्वारा ही लाभ होना है। दूसरों को लाभ होता है, हमको खुद लाभ होता है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो असली में क्या तरीका है परमेश्वर की आशीषों को हासिल करने का? पर बहुत से तरीके हैं, उनमें से सबसे बड़ा तरीका क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना। ये सबसे सिंपल तरीका है। परमेश्वर की भीड़, जहां पर आप देखिए भीड़ लगती है, वचनों की शिक्षा होती है, वहां पर लोग सुनने आते हैं। चंगाइयां तो बाद में होती है, छुटकारा तो बाद में होता है, कई बार पहले हो जाता है, लेकिन 99% पहले प्रीचिंग होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो सुनना है, सुनने से होता है, सुनने से विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास आने से चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। विश्वास आने से इम्पॉसिबल होने लगता है। असली बात यह है मेरे प्रिय, जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगता है विश्वास के आ जाने से। इसलिए प्रभु बोलता है सुनो। बहुत सिंपल है परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय, सुनो 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 सुनो। इससे बड़े बड़े कार्य होते चले जाएंगे हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि करना तो प्रभु को है, नामुमकिन कार्य करना प्रभु को है। नामुमकिन कार्य करना प्रभु को है, हमको नहीं। परमेश्वर करेगा हमारे जीवन में नामुमकिन कार्य, हमारे ही द्वारा या किसी के द्वारा। जिसको जैसे करना है, परमेश्वर को जैसे करना वो करता है। हालेलुया। पहाड़ों को हटा देता, वो नामुमकिन कार्य करता है। सिंपल प्रीचिंग से बड़े बड़े कार्य कर देता है प्रभु। क्यों सिंपल प्रीचिंग? क्योंकि परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन से दुनिया बनी है, वर्ड से वर्ल्ड बना है, वर्ल्ड से वर्ड नहीं बना। हालेलुया। वर्ल्ड से वर्ड नहीं बना, वर्ड से वर्ल्ड बना है। इसलिए वर्ड वर्ल्ड पे रूल करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन संसार पर राज करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन संसार के ऊपर है। अब देखिए, आप थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए परमेश्वर के वचन में, ये संसार आपको छोटा दिखने लगेगा। आप ऊंचे, एकदम से ऊंचा अपने आप को महसूस करने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप, यदि आपको परमेश्वर की भलाई चाहिए तो आप परमेश्वर के वचन को खाइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए सुनिए सुनिए। आमीन, हालेलुया। स्टार्ट लिसनिंग। अगर आप रोज आशीषित होना चाहते हैं तो आप रोज सुनना शुरू कीजिए। हालेलुया। रोज सुनना शुरू कीजिए, रोज सुनने। वचन कहता है यशायाह 55:2 में, लिसन डिलिजेंटली टू मी एंड ईट व्हाट इज गुड एंड डिलाइट योरसेल्व्स इन रिच फूड। फूड भी ऐसा मेरे प्रियो जिसके लिए लिखा है रिच फूड, एंड डिलाइट योरसेल्व्स इन रिच फूड। यानी कि जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हो तो, और रोज सुनते हो, तो आप डिलाइट करते हो रोज रिच फूड में, और आप देखते हैं कि आप रोज रिच होते जा रहे हैं। रिच का मतलब अमीर होते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं। धनवान का मतलब धन से ही नहीं है, धनवान का मतलब मन से, आत्मा से, शरीर में, इन्फ्लुएंस में, कार्यों में, स्वास्थ्य में, पैसों में।
हर एरिया में आप धनी होते जाते हैं। कैसे? जब आप परमेश्वर के वचनों को रोज सुनने लगते, उसको खाने लगते। प्रॉस्पेरिटी इसी का नाम है मेरे प्रियो। प्रॉस्पेरिटी एक ही नहीं कि बस एक ही रास्ते में चली जा रही, पैसे 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 पैसे। प्रॉस्पेरिटी, कई लोगों के पास वेल्थ है, हेल्थ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देता है एंजॉय करने के लिए, आपको ब्लेस करता है, आपको एक ब्लेसिंग बना देता है। ब्लेसिंग ऐसी जो एक उद्देश्य के कारण आती है, आशीष ऐसी कि एक उद्देश्य के कारण आती है। मसीही जीवन में मसीहियों के लिए तो आशीषें आती ही इसलिए है, एक उद्देश्य के कारण। हालेलुया। इसलिए रोज एंजॉय करना, रोज अच्छा खाना खाना, ऐसा वैसा नहीं, बिरयानी अच्छा खाना खाना, तो परमेश्वर के वचनों को रोज सुनना। अच्छा खाना खाना यानी परमेश्वर के खाने के विषय में मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। अनुग्रह 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 में डिलाइट कीजिए मेरे प्रियो। ये वचन, ये जीवन परमेश्वर हमारे धन्य करता रहेगा। हालेलुया। और हल्का करता रहेगा, और अपना बल देता रहेगा, और हमारी यूथ को रिन्यू करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बेनिफिट्स को चाहते हैं और चाहते उसके फायदे आपको रोज मिलते जाएं, तो परमेश्वर के वचन में डिलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। हालेलुया। डिलाइट, रात और दिन। हालेलुया। भजन संहिता 1 के जैसे यीशु मसीह को सुनिए, वचन को सुनिए, फिर से सुनिए, आप रोज आशीषित रहना शुरू करेंगे, एंजॉय करना शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, परमेश्वर का क्योर मिलेगा। हम आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर मनन करें, हर दिन मनन करें। आमीन। हालेलुया। आप आशीषित होंगे, हाईली तरीके से, ऊंचे लेवल पर आशीषित होंगे जब आप उसमें डिलाइट करेंगे रोज। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5:17 में, For if by one man's offense death reigned by the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आ गई, तो एक और मनुष्य के द्वारा जीवन आ गया, बहुतायत का अनुग्रह आ गया, और धार्मिकता का दान आ गया। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो जैसे ही आप यीशु मसीह को सुनते रहते, परमेश्वर के अनुग्रह को सुनते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह अबंडेंस में आता है। जैसे लहरें आती है, एक के बाद एक लहरें आती है। प्रभु का अनुग्रह आना खत्म ही नहीं करता। प्रभु का अनुग्रह आता रहता है, आता रहता है, समाप्त नहीं होता, आता रहता है, आता रहता, आता रहता है। याद रखना मेरे प्रियो, अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ही आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, फ्लो करता रहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। अबंडेंस ऑफ ग्रेस, अबंडेंस ऑफ ग्रेस की क्या हमको जरूरत है? आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहीं से तो शत्रु हारेगा, यहीं से तो पाप की सामर्थ्य टूटती है, यहीं से तो फेल होते हैं उसके काम। आप अनुग्रह बाइबल से हटा दीजिए, आप देखिए व्यवस्था का राज कैसे आएगा। पाप का बल होने लगता है। आमीन। हालेलुया। और हमको मुफ्त की धार्मिकता, फ्री की धार्मिकता, उसको एक्सेप्ट कीजिए, जीवन में राज कीजिए। आमीन। हालेलुया। ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है कि लिसन डिलिजेंटली टू, कि मुझे ध्यान से सुनो। हालेलुया। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो धार्मिकता को खोजने वाले लोग हैं। हालेलुया। और जो धार्मिकता को खोजते हैं वो कौन लोग हैं? वो जो परमेश्वर को खोजते हैं। धार्मिकता परमेश्वर की, और धार्मिकता और परमेश्वर एक ही है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर को सुनता है, वो परमेश्वर को, जो परमेश्वर को ढूंढता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढता है, वो परमेश्वर को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु की चाल ही यही है कि वो आपके मन को आप में फोकस करवा दे। फोकस एक बहुत बड़ी चीज है मेरे प्रिय। फोकस एक बहुत बड़ी। अब दुनिया के धनवान लोग जो वॉरेन बफेट रह चुके हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है बिल गेट्स, आप दोनों का इंटरव्यू एक जगह लिया गया, अलग अलग जगह पर, और उनसे पूछा गया कि आपकी इतनी सक्सेस का राज क्या है।
उसमें से एक उन्होंने बोला था फोकस, दोनों ने बोला था फोकस। फोकस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फोकस, ध्यान देना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। और जो महत्वपूर्ण होता है, शत्रु कोशिश करता कि हम उसको हल्के में ले लें। वो हमारी नजरों में असली में हल्का दिखता है, लेकिन वो बहुत मुख्य निकलता है। आप फोकस अपना यीशु मसीह पे रखेंगे, सारी चीजें मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह है इस संसार में, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। अंदर वो शक्य रेले प्रवचन कर बताए, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। हालेलुया। उसके वचनों को सुनते रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जोशुआ को कहा, यहोशू को कहा कि इन वचनों को पढ़, इन वचनों पर मनन कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उससे असली में एक तो परमेश्वर चाहता ही था कि वो उस वचनों पर मनन करे, ताकि वो खुद तो आशीषित हो, लेकिन उसके आसपास के सारे इजरायली भी आशीषित हो। किसके कारण? यहोशू के कारण। और परमेश्वर ने यहोशू से बहुत सिंपल बात कहा, मनन कर परमेश्वर के वचनों पर। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचनों पर रोज मनन किया, और रोज रिच फूड में, बहुत अच्छे भोजन में रोज वो डिलाइट करता गया। एक लंबा जीवन जिया, और जितने उसके साथ वाले इजरायली थे, उस यहोशू के कारण वो भी आशीषित हुए। आमीन, हालेलुया। जिससे वो युद्ध भी जीतता रहा। और इस तरीके से परमेश्वर कहता है कि सुनो। सुनो क्यों? सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास से परमेश्वर अनहोनी बातें कर देता है, इम्पॉसिबल बातें करता है, अनहोनी बातें करता है मेरे प्रियो, इम्पॉसिबल बातें करता है विश्वास से परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है सुनो। बहुत आसान तरीका है सुनना, सिर्फ आपको सुनना है। सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा अद्भुत, अविस्मरणीय और ऐसी बातें होती है जो विश्वास करने लायक ना हो, लेकिन वो विश्वास से ही होती है। हालेलुया। जब पतरस पहली बार प्रचार किया जेंटाइल्स को, पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया अन्य जाति को, पतरस ने ये नहीं कहा कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पतरस ने वहां पर जाके पावर नहीं दिखाया, पतरस वहां पर प्रचार किया। और जब पतरस वहां पर प्रचार किया मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा उतर आया उन अन्य जाति पर, और वो अन्य जाति पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अन्य जाति पतरस की सुन रही थी। आप किसकी सुनते हैं मेरे प्रियो? आप किसकी सुनते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह की सुनिए, आप अनुग्रह की सुनिए। आपके जीवन में सब कुछ शुरू हुआ है विश्वास के द्वारा। विश्वास की सुनिए। आपने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, आमीन, हालेलुया, और आप अब यीशु मसीह में सेव्ड है। आपने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा था। कोई लोग देख लेते हैं, किसी को दर्शन हो जाते हैं, सबके तरीके अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा। उन्होंने जीवन में अद्भुत गवाही देखी, किसी की गवाही सुनी, उनका मन परिवर्तित हुआ, उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, और विश्वास से वो सेव्ड हो गए, लेकिन वो प्रभु से ऐसे मिले नहीं। तो जो आपके जीवन में विश्वास से प्रारंभ हुआ है, उसको हम कर्मों के द्वारा अंत क्यों करें? विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह में हमको बढ़ते जाना है। हमारी बढ़ोतरी का कारण ही यही है। आमीन, हालेलुया। हमारी बढ़ोतरी का कारण ही यही है, विश्वास दर विश्वास। अच्छा, विश्वास जो है वो विश्वास ऐसे नहीं आता नीचे नीचे जो इजिप्ट होता है वो जाता है, इजिप्ट वाला तरीका है ये मिस्र का। ऊपर विश्वास जाता है, विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास।
जो पिरामिड्स बने हुए मेरे प्रियो मिस्र में, वो पिरामिड्स का पहेली ये होती है कि उसमें जिसकी डेथ हुई होती है, वो पिरामिड्स एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे पत्थर के ऊपर तीसरा पत्थर, तीसरे पत्थर के ऊपर चौथा, कि जो जिसकी मृत्यु हुई होती है उसकी कब्र अंदर होती है, और वो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस पर चढ़कर स्वर्ग जाती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे ये साफ साफ कहता हूं कि पत्थरों पर चढ़कर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप स्वर्ग जा सकते विश्वास करके। हालेलुया। विश्वास की सीढ़ी, पत्थर नहीं, पत्थर यानी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो टैबलेट पे दी गई थी। हालेलुया। पत्थर पे दी गई थी। हमको विश्वास की सीढ़ी पे चढ़ना है, और विश्वास की सीढ़ी का कोई अंत नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो बस बढ़ते जाती अनुग्रह पर अनुग्रह में चलिए मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। इसलिए सुनिए परमेश्वर के वचनों को, सुनिए परमेश्वर के अनुग्रह भरे वचनों को। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की होगी। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों से बातचीत कर, और प्रभु आप विधवाओं को आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, उनको सही मार्ग दिखाएं, और अपना काम उनके जीवन में करे। अनुग्रह दे, मर्सी कर, अनुग्रह दे, मर्सी कर, अनुग्रह दे, मर्सी कर। हालेलुया। चुने हुए लोगों को बचा, झूठ में फंसने से बचा, बुराइयों से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरी नजरों से बचा। और प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह दे, फेवर कर, मर्सी कर, लहू के बाड़े में रखी यीशु मसीह अपने लोगों को। अच्छा श्वास दे, कैंसर चंगा कर, हेपेटाइटिस चंगा कर, ऐसी बीमारी जिसके लिए डॉक्टरों ने ना कह दिया, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जा। मुर्दे उठ खड़े हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लंगड़े चलने लग जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपके लोग और आपके लोगों के परिवार आशीषित होने लग जाए यीशु मसीह के नाम से। इस्राएल को आशीष बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह आशीष दीजिए परमेश्वर। आपने हमको शापित नहीं आशीषित ठहराया। हमको शापित कोई कर नहीं सकता। हमारे श्राप को रिजेक्ट करते यीशु मसीह के नाम से। हम आशीषित हैं, हम आशीषित है। प्रभु आप हमारी रक्षा करें, अपने लहू के बाड़े में रखें, और हमको मूर्ख बनने से बचाएं, इस दुनिया के चलाक लोगों से बचाएं। लहू के बाड़े में रखें प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते हैं यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेकर सुना पूरा कर। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह छाए। आइडोलेट्री डल्टर उखाड़ फेंके यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जबलपुर शहर इंडिया को आप आशीषित करें यीशु मसीह के नाम से। अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ, सुना पूरा कर। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप इस्राएल को भी आशीष दें। आमीन, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद।